हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ, क्योंकि कुछ बच्चों का जो मैथ है जो क्लियर नहीं होता है, कुछ डाउट होते हैं बच्चों को जोड़ नहीं आते हैं, घटाने गुणा भाग। कुछ बच्चे 12th तक 10th तक आ जाते हैं, उन्हें अभी मैथ की सॉल्यूशन नहीं आती है। तो आज हम पढ़ेंगे शुरू से, ज़िंदगी भर तक याद रखोगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में जोड़। स्टार्टिंग फर्स्ट सवाल है हमारा, देखो ये वाला सवाल है। अब हम इसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। इस देखो 4 और 1 5 कितनी, 4 और 1 कितनी होगी 5। ठीक है, 5 और 2 7, 3 और 7 10। ठीक, अब इसे जोड़ो। 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हांसला की 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 की 3 हांसला की 1, 5 5 10 1 11 1 12 की 2 हांसला की 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट वाला, कौन सा पॉइंट वाला? तो देखो 5 और 4 कितने हो गए 9, 3 3 कितने हो गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाना है, 7 और 3 10। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घटाने। घटाना 6 में से 2 गई तो कितनी बची 4, 5 में से 0 घटाएंगे। हमारे पास किसी ने 5 रुपए हैं तो 5 में से 0 घटाए दे तो कितने बचे 5 के 5। 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कि देखो 7 में से 9 घट जाएगी, नहीं घटेगी। तो फिर हम इसमें से एक हांसला लेंगे, तो इसमें से एक हांसला, ये कितनी होगी 17। 17 में से 9 गई तो कितनी बची 8, ये कितनी बची या 5। 5 में से 2 गई तो 3, और फिर 5 में से 3 गई तो 2। ठीक है, अब ये है पॉइंट वाला घटाना, तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाएंगे। 7 में से 6 चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, तो 7 में से 6 गई तो 1, 5 में से 5 गई तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाओ, 3 में से 2 गई तो 1। चलो ठीक है, ये वाला सही है। अब हम जोड़ और घटाने दोनों मिक्स में पढ़ेंगे। जोड़ घटाने दोनों मिक्स कैसे पढ़ेंगे मिक्स में, देखो अभी बताते तुम्हें। देखो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या होती है प्लस की, और जिसके आगे चिन्ह हो या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा। ठीक, तो देखो इसके आगे कोई चिन्ह है नहीं है, तो ये प्लस की संख्या है। काय की संख्या है? प्लस की। जिसके आगे चिन्ह दिया है ये भी प्लस की है, इसके आगे चिन्ह दिया है, इसके आगे भी चिन्ह दिया है। तो एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, चाहे तो माइनस के हों या प्लस के हों। एक जैसे चिन्हों को जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 647 प्लस 549, इन दोनों को जोड़ो। 9 7 कितने हो गए 16, हांसला की 1, 4 4 8 1 9, 5 और 6 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 325 356 जोड़ो, 5 और 6 11, 7 और 1 8, 3 3 6। अब देखो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे ना, इधर करेंगे अब हम इसे। ठीक है, तो कितना है 1196 माइनस 681। ये माइनस के 681 क्यों लिया है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तभी तो माइनस के 681 हुआ है, और ये प्लस का। तो अब इसमें से घटाएंगे, 6 में से 1 गई तो 5, 9 में से 8 गई तो 1, और 1 में से 6 चली जाएगी, नहीं जाएगी, तो फिर 11 में से 6 गई तो 5। आंसर हमारा 515। अब दूसरा क्वेश्चन है, माइनस के 677 प्लस 689 प्लस 602। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। कन्फ्यूजन क्यों होंगे? कन्फ्यूजन इसीलिए होंगे सर अभियाल तो उसमें तो ज़्यादा, मतलब उसमें मैथ प्लस के उसमें 2 चिन्ह थे, इसमें एक ही है, माइनस का एक ही चिन्ह है। तो एक जैसे चिन्ह जुड़ाएंगे, तो एक जैसे चिन्ह कौन से ये दोनों, इन दोनों को जोड़ो, 689 602 जोड़ो, 9 2 11 8 1 9 6 6 12। काय की है? प्लस की। अब माइनस की 677, भैया कौन सी संख्या बड़ी है? सर ये वाली बड़ी है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 11 में से 7 गई तो 4, 8 में से 7 गई तो 1, 2 में से 6 चली जाएगी, नहीं जाएगी, तो फिर 12 में से 6 गई तो 6। हमारा आंसर 614। काय का आएगा? प्लस का। प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब हम पढ़ेंगे गुणा पढ़ेंगे। तो देखो पढ़े तो लगभग सभी को याद होंगे ना। तो 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 का गुणा हमें 5 का गुणा हमें 3 बार करना है। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15। कितना आंसर? 15। अब हम करेंगे देखो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 1 9।
अब हमने कितनी संख्या से गुणा कर लिया, एक संख्या से कर लिया, तो कितने अंक के बाद, तो एक अंक के नीचे गुणा आ जाएगा। अब एक से करो, 7 और 4 इन दोनों को जोड़ दो, आंसर हमारा सही है। 4 9 7 16, 4 और 1 5। अब एक और क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है कि सर इसमें 4 जीरो, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, तो पहले हम डायरेक्ट ऐसे करोगे तो फिर सवाल है वो बहुत बड़ा जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, देखो हम बता रहे कैसे करेंगे। इसके पीछे कितनी संख्या हैं, कितनी जीरो हैं, 2, इसके पीछे 2, 2 तो कितनी होगी 4, 4 जीरो रखे। अब जी कितनी है 12 और इधर कितनी है 63, तो 12 की टेबल पढ़ो तो 12 36, हांसला के 3, 12 छकी 72 और 3 75, आंसर ये सही। अब हम पढ़ेंगे भिन्न, नहीं भाग पढ़ेंगे, पहले भाग पढ़ेंगे। 3 का बड़ा ऐसा पढ़ोगे 4 से आगे निकल जाए, तो 3 एकम 3, एक बार कितनी बार, एक बार, 3 एकम 3 बची, शेष 1 बची। अब इधर कितनी संख्या है 5, तो 5 का हम उतारेंगे। अब 3 की टेबल ऐसी पढ़ो वो 15 से आगे निकले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 4 12 5 15, कुछ शेष बचा नहीं सर। ऐसे इसी तरीके से ये करना है, कर 3 दूनी 6। अब कितने का तार लेंगे 5 का। अब 3 की टेबल ऐसी पढ़ो वो 5 से आगे नहीं निकले, 3 एकम 3 बची कितनी 2। अब कितने का तार लेंगे 4 का। 3 की टेबल ऐसी पढ़ो वो 24 से आगे निकले, 3 8 24, 3 8 24, ठीक। अब इसी तरीके से एक सवाल ये वाला दिया, इसी तरीके से ये वाला सवाल दिया। अब 17 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे वो 68 से आगे नहीं ले, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 17 चौक 68 ले। अब कितने का तार लेंगे 8 का। अब 17 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे वो 8 से आगे नहीं गए, देखो तो 17 का भाग 8 में चले जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा के 5 का तारा लेंगे। अब 17 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे वो 85 से आगे निकले, तो 17 पहिया 85, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न तो देखो ऊपर कितनी है 65, नीचे कितनी है 5। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 होती है, 2 से ऊपर वाली संख्या कट रही है, नहीं कट रही, नीचे वाली कट रही, नहीं कट रही, तो 5 से काटो, 13 पहिया 65, आंसर हमारा 13 सही है। अब ये वाली भिन्न कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे %, क्या निकालेंगे अब हम 200 का 50%। लिखो सवाल पहले 200 का 50%, का मतलब होता है गुणा, तो 200 का मतलब गुणा 50। अभी मैंने परसेंट का मतलब क्या बताया था, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो कितना हुआ 100, आंसर इसका कितना हुआ 100, ठीक। ऐसे ही अब एक और सवाल दिया हमारे पास, कौन सा दिया है, अब 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2/5 प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का गुणा, इससे इसे काटो 20 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया 40, आंसर 40%, ठीक। अब 60% को हमें भिन्न के रूप में, जैसे हमने 20% बदला था ना, उसी प्रकार अब 60% को बदलेंगे। 60% कैसे बदलें, तो 60% का मतलब मैंने बट्टे में 100 बताया था अभी, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, आंसर हमारा 3/5, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे बोर्ड मास, बी का अर्थ तो ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम ते मल्टीप्लाई, ए ते ऐड, एस ते सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड यानी कोष्टक, बी का अर्थ कोष्टक, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटाना। हमारे कोष्टक होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। फर्स्ट रेखा कोष्टक, सेकंड
सेकंड हमारा छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर ओ का मतलब ऑफ या का, इसका अर्थ होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। डी से डिवाइड यानी भाग, डी का अर्थ होता है भाग। एम का मतलब गुणा यानी, और ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटाना। तो पहले हम स्टार्टिंग करें तो बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक दिए होंगे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद को छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को। फिर उसके बाद जैसे उसमें कोष्टक नहीं दिए हैं तो पहले सॉल्व करेंगे भाग से। कहाँ से? भाग से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो देखो इसका इसमें भाग करेंगे तो 24 कितनी बच जाएगा? 12 बार। फिर मल्टीप्लाई कितने का? 6 प्लस 6 माइनस 4। अब क्या करेंगे? पहले भाग बताया था, फिर गुणा करेंगे। अब गुणा करो, फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ो। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना आंसर आया? 74। कितना? इसका आंसर हमारा 74। ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो 8 बार, इसका डिवाइड करो, काय का चिन्ह दिया है बीच में प्लस का, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार? 2 बार। फिर काय का चिन्ह भैया? प्लस का। संख्या 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे तीनों को, फिर घटाएंगे। 8 2 10, 10 4 14, 14 में से 2 गई तो 12 आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास सी नंबर का। इसका इसमें डिवाइड करो 2, कोष्टक कितना? 9 प्लस 4। इसके मतलब कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह दिया है? नहीं दिया है, उसका अर्थ होता है गुणा। 2 9 4 कितने हो गई? 13। जोड़ो, इनका इनमें गुणा कर दो, कितने हो गई? 26। आंसर हमारा 26। अब ऐसे ही इसमें पहले इसमें भाग करो कितनी बार? 60 बार। फिर गुणा करेंगे 4 से माइनस 3, इनका गुणा करो 240 माइनस के 3, आंसर 237। ठीक। इसी प्रकार अब एक और क्वेश्चन दिया हमारे पास। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो तुमने पता नहीं कहाँ से दे दिया है। कुछ नहीं है बच्चे उसमें। ठीक है, सवाल इजी है। तो देखो पहले हम सवाल को लिखेंगे जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। लिखो 19 9 प्लस 6 गुणा 4 भागित 6, महिला कोष्टक 4 प्लस 6, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक 15 भागित 3 गुणा 5। तो पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ऐसे सॉल्व करेंगे ना। तो पहले हम कोष्टकों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन सा कोष्टक दिया? महिला। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखो 19 जैसी ऐसी लिखते चलो 9 प्लस 6 गुणा 4 भागित 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी? 10। अब इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं तो काय का चिन्ह आएगा? गुणा का व्याल बताया था ना मैंने। तो बस अब लगाओ बड़ा चिन्ह लगाओ। अब काय की संख्या है? 15 भागित 3 गुणा 5। ठीक है। अब फिर सॉल्व करेंगे तो 19। अब मैंने पहले क्या बताया कि पहले भाग करेंगे। तो पहले इसमें भाग करेंगे ना। तो 9 प्लस के 6 गुणा 4। अब ये सर 6 का भाग तो सर 4 में जाएगा नहीं। मैंने वाल तुम्हें बताया था ना कि हाँ जब हम चिन्ह पलटते हैं तो संख्या भी पलट जाती है। तो इसका अर्थ तो यहाँ पे चिन्ह पलट जाए तो 1/6 हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी। गुणा 10। ठीक है। 15 गुणा 1/3 गुणा 5। देखो यहाँ पर भी हमने चिन्ह पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो 6 से डायरेक्ट 6 कट रही है।
हाँ सर कट रही है, कट रही है ना, चलो ठीक है कट रही है। तो अब 19 लिखो। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, गुणा करो, 4 एकम 4 और 10 चौक 40, 9 प्लस 40, इसका इसमें भाग दो कितनी बार, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 गुणा 5 19, इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा दो। इन दोनों को जोड़ो 49 हो गई, इन दोनों को जोड़ो 25 हो गई। अब इनका तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, आपस में तीनों को गुणा करके आंसर रखना है, ठीक है। कराएं या फिर कर लोगे, चलो ठीक है करा ही देते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर पता नहीं तुमको नहीं आ रहा होगा इसीलिए तुम नहीं करा रहे हो। पहले 2 संख्याओं से गुणा कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा हो उनसे करो। तो हमने पहले इन दोनों संख्याओं से कर लिया, करो। 19 5 95, हासिला की 9, 19 दूनी 38 और 9 47, ठीक है। अब कितनी है, 49 गुणा 49 का 5 नाम 45, हासिला कितनी बची 4, 5 वो 9 7 63 और 4 67, 67 की 7 हासिला की 6, 9 6 54, 54 और 6 60। अब हमने कितनी संख्याओं से गुणा किया है, ओनली 1 से, तो कितनी संख्याओं के नीचे गुणा आएगा 1। अब 4 का गुणा करेंगे 5 4, तो 4 5 20, हासिल कितनी आएगी 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिला की 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19। बस जोड़ दो तुम्हारा आंसर सही है, ठीक, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है। तो पहले अब हम इसको रेयर करते हैं, मिटा लें, ठीक। अब हम समीकरण दिया है हमारे पास, फर्स्ट समीकरण दिया है 2x + 3 बराबर 4x - 2। देखो इधर प्लस इधर भी x की संख्या है, इधर भी x की संख्या है, तो क्या करेंगे, x की संख्या को एक साइड कर लो, 2x इधर की साइड लाएंगे, इसको तो क्या की होगी माइनस की, ठीक है। बराबर का चिन्ह दिया है -2, ये प्लस की इधर बराबर बात साइड ले आए तो क्या की होगी -3। इसमें से इसको घटाएंगे तो -2x, ठीक है। एक जैसे चिन्ह होते हैं जोड़ते हैं ना, तो कितनी हो गई -5, माइनस से माइनस कट गई। अब x बराबर 5/2, आंसर इसका x बराबर 5/2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया है y/20 बराबर 20, कैसे निकालें, इसके बट्टे में 1 लगाओ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो y बराबर 400, क्योंकि इसमें कुछ दिया तो है नहीं, जैसे इधर उधर होती तो फिर कुछ करते, लेकिन आमने सामने दी तो आपस में गुणा करेंगे ना, तो बस y बराबर आंसर 400। तीसरा क्वेश्चन दिया है 50/L बराबर 40/30। देखो हम इधर इधर भी संख्या काट सकते हैं, लेकिन आमने सामने की संख्या नहीं काट सकते हैं, तो हमने ऊपर वाली संख्या काट दी, 0 है 0 काट ली, तो अब कितनी बची जी 5, और इधर कितनी बची 30। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में करो, तो 4L बराबर 150, L बराबर 150/4, काटो 2 से, सबसे छोटी संख्या से काटा करो, 2 7 14, 2 5 10, इधर 75/2, और भी काटनी है तो और काट लो, 37.5, ठीक। कैसे, 2 3 6, 2 7 14, 1 बची, 2 7 14 1 बची और बट्टे 1/2, ठीक। अब अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास डी वाला दिया है। अब हम इसको और करेंगे। डी वाला क्वेश्चन दिया हमारे पास 15x + x + 2x + 30, कुछ नहीं करना, बस ओनली हमें x की संख्या को जोड़ना है। तो 15 और 1 कितने हो गए 16, 16 2 18x + 30, ठीक है। अब वो x का मान पूछ रहा है, तो इसकी संख्या वो जो प्लस की
ये वाली संख्या है ना 30, इसको उधर ले जाओ तो 18x बराबर माइनस की 30 हो जाएगी। अब हम क्या करें भैया, कुछ नहीं करेंगे, बस x बराबर माइनस की 30 बट्टे 18, 2 से काटो 15 बट्टे 9, काय की आएगी माइनस की। और हमारी आज की क्लास बस यहीं तक सीमित है। वैसे आशा है कि सभी बच्चों को लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल और समझाएंगे। और लेकिन कल हम पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, जिससे तुम्हें जो जिंदगी भर तक याद रहेगा, पूरा बेसिक। ठीक, और इसको जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ेंगे। 4 × 12 तो 14, 14 बट्टे 3, आंसर 14 बट्टे 3। ठीक, अब ये है तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट दे दो, 2 × 25 बट्टे 11, आंसर यही है। अब इसी तरीका से अब हम पढ़ेंगे भैया एलसीएम। एलसीएम सभी को दिख रहा है ना, सभी बच्चों को एलसीएम पढ़ेंगे। तो देखो 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे हम। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है 2, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। अब सबसे छोटी संख्या फिर भी 2 है, 2 से काटो 2, फिर 3, फिर 2। अब भी छोटी संख्या 2, 2 से काटो 1, 3, 1। अब कितनी 3, 3 से 1, 1, 1। अब एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसका एलसीएम कितना है 24। अब निकालेंगे हम 15, 12, 18 का एलसीएम। 15, 12, 18 निकालो। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है 2, काटो 15, नहीं कटेगी, 2 6 12, 2 9 18। अब कितने से कट रही है 2 से काटो, 2 से भी कट रही है 15, 2 3 6, अब 9। अब देखो 2 से कट रही है, नहीं कट रही, तो कितने से कटेगी 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। अब छोटी संख्या हमारे पास 3 है, 3 से काटो 5 1 1। अब कितने से काटेंगे 5 से, 1 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 में 180। इसका एलसीएम आएगा कितना 180। ठीक, अब निकालेंगे हम HCF। क्या निकालेंगे HCF। तो 4, 6 और 9 इनका एलसीएम HCF लगा देंगे। तो देखो सबसे छोटी संख्या 2, 2 से काटो, 2 से कट रही है, कट रही है 3। ठीक है, अब हम इसमें एचसीएफ में ये देखते हैं, जो जिसका एचसीएफ निकालते हैं उसमें कॉमन संख्या है। देखो इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें है नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1। ठीक, अब निकालेंगे 12 20 19, 12 20 19। इसका एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग, 20 19। देखो 19 तो 19 से कटेगी। ठीक है, 20 2 से कटेगी 10 बार, 2 से 10 5 बार, 5 से 5 1 बार। अब 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 3 1 बार। इसमें कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। हमारे पास ये भिन्न दी है 3/5 प्लस 4/2 प्लस 1/3। पहले हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 2 और 3 निकालो भैया एलसीएम। कितने से कट रही है सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 से काटो तो फिर इससे छोटी कौन सी है 3, 1 1 5, फिर छोटी कौन सी है 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना हमारे पास 30। ठीक है 30 है, तो अब 5 की टेबल 30 बार कितनी बार जाएगी 6 बार, तो 3 × 6 प्लस
4 जैसी जैसी, अब 2 की टेबल 30 बार पढ़ेंगे तो कितनी बच जाएगी 15 प्लस 1, 3 की गुणा 3 की टेबल 30 बार पढ़ेंगे कितनी बच जाएगी 10 बार। अब कुछ नहीं करना है, बस ओनली गुणा करना है। 6 18, 15 और चौक 60 प्लस 10 एकम 10 बट्टे 30। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, बस जोड़ो। 60 10 70, 70 और 18, 70 प्लस 18 अपन 30, 88 बट्टे 30। 2 से काटो, 44 बट्टे 15। अब कट रही है, ये 3 से कट रही है, नहीं कट रही, तो बस आंसर यही है। कितना है 44 बट्टे 15। ठीक। अब है अगला क्वेश्चन। अब है देखो, अब दिया है 2 बट्टे 3 माइनस 4 बट्टे 6 प्लस 3 बट्टे 2। इनका एलसीएम निकालो फटाफट, निकालो एलसीएम। देखो हम निकलवाए अब 3 6 2, सबसे छोटी संख्या 2, 2 से काटो, 3 बार 3 1, 3 से 1 1 1। एलसीएम कितना है हमारे पास 6। कितना है 6 एलसीएम ले लो। 2 जैसी की जैसी, 3 की टेबल ऐसी पढ़ो 6, तो कितनी बच जाएगी 2 बार माइनस 4। अब 6 की टेबल 6 कितनी बच जाएगी 1 बार प्लस 3। अब 2 की टेबल 6 बार, तो कितनी बच जाएगी 3 बार, 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 9। 6 देखो, ये प्लस की 4, ये माइनस की 4 में से 4 गई तो 0 हो जाएगी। 9 बट्टे 6, तो देखो 3 से भी कट रही है, 3 3 9, 3 दूनी 6। आंसर हमारा 3 बट्टे 2। इसका आंसर है 3 बट्टे 2। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा है ये, तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 बट्टे 18। 2 से काटो, 2 8 16, 2 9 18। आंसर हमारा 8 बट्टे 9। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी दिया है 2 बट्टे 3। अब ये चिन्ह है, भाग के चिन्ह है, तो ये संख्या पलटेंगे तो साथ में चिन्ह भी पलट जाएंगे। तो 8 बट्टे 9 की जगह कितनी हो जाएगी 9 बट्टे 8। ऐसे ही ये पलटेगा तो कितना होगा 6 बट्टे 3। 2 चौक 8, 3 त्रिक 9, 3 से 3 कट गई, 6 बट्टे 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। आंसर भी, इसका भी आंसर कितना है 3 बट्टे 2। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है 1 बट्टे 100। कितना 1 बट्टे 100। प्रतिशत हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रत और प्रतिशत। हमें 20 का परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो 20 लिखेंगे, हमने परसेंट का मतलब अभी क्या बताया था, बट्टे में 100। तो 20 बट्टे में बट्टे 100, 1 0 से 1 0, 2 5 10। आंसर इसका कितना होगा 1 बट्टे 5। अब 200 का 50%।